स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर के सवे हिस्से तक सही पैमाइश करने वाले आले को स्क्रू गेज कहते हैं। किसी भी मीटर रॉड पर दो छोटी लाइन के दरमियाने फासले को 1 मिलीमीटर कहते हैं। स्क्रू गेज इस छोटे से फासले के सवे हिस्से के बराबर किसी भी चीज़ की मोटाई निकाल सकता है। इससे हम कागज़ या टिश्यू पेपर वगैरह की मोटाई आसानी से निकाल सकते हैं। स्क्रू गेज एक पाइप पर मुश्तमिल होता है जिसको स्लीव बोलते हैं। इसके ऊपर एक स्केल बनी होती है जिसको मेन स्केल कहते हैं, जो मिलीमीटर की लाइंस पर मुश्तमिल होती है। इस मेन स्केल के दरमियान में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उस लाइन को इंडेक्स लाइन कहते हैं। स्लेव के ऊपर एक गोल पाइप होता है, उस पाइप के ऊपर एक और स्केल होती है जिसको सर्कुलर स्केल कहते हैं। वो पाइप जिस पर सर्कुलर स्केल बनी होती है इसको थंबल बोलते हैं। थंबल का आखिरी हिस्सा रिज्ड कहलाता है। इस रिज्ड से पकड़कर जब इसको ऊपर नीचे घुमाया जाता है तो स्लीव के अंदर से एक पाइप आगे पीछे निकलता है। इस पाइप को स्पैंडल बोलते हैं। जब स्पैंडल आगे बढ़ता है तो ये स्क्रू गेज के आखिरी कोने पर मौजूद एक छोटे से हिस्से के साथ रुक जाता है। इस हिस्से को स्टड बोलते हैं। जब इन दोनों हिस्सों के दरमियान कोई चीज़ रखी जाती है जिसकी पैमाइश करनी हो तो उससे पहले स्पैंडल को लॉक किया जाता है ताकि ये अपनी जगह से आगे पीछे ना हो। इसके लिए लॉक का बटन है। स्क्रू गेज का नीचे वाला हिस्सा जो यू शक्ल का है इसको मेटल फ्रेम कहते हैं। जब स्क्रू गेज के थंबल को आगे या पीछे की तरफ मूव किया जाता है तो स्पैंडल 2 और 4 मोशन करता है, या आगे जाएगा या पीछे जाएगा। थंबल को एक मुकम्मल चक्कर देने पर स्पैंडल 1 मिलीमीटर या आगे जाता है या पीछे जाता है। तो थंबल को एक मुकम्मल चक्कर देने पर स्पैंडल जितना फासला तय करता है, इस तय करदा फासले को पिच कहते हैं, जो कि 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। लीस्ट काउंट वो कम से कम पैमाइश जो स्क्रू गेज से सही तौर पर मालूम की जा सकती है स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कहलाती है। स्क्रू गेज पर 2 स्केल्स होती हैं। एक स्लीव पर उफ़क़ी स्केल होती है जिसको मेन स्केल कहते हैं। इस पर जो लाइंस लगी होती हैं वो मिलीमीटर वाली लाइंस होती हैं। एक थंबल के आखिरी हिस्से पर स्केल होती है जो सर्कुलर स्केल होती है। ये 0 से शुरू होकर टोटल 100 लाइंस होती हैं। लीस्ट अकाउंट मालूम करने का फार्मूला मेन स्केल पर छोटी से छोटी रीडिंग बटा सर्कुलर स्केल पर कुल दर्जों की तादाद है। अगर इसमें इसकी वैल्यूज़ लगाई जाए तो मेन स्केल पर छोटी रीडिंग 1 मिलीमीटर होगी बटा सर्कुलर स्केल के टोटल 100 दर्जे लिख देने हैं। इस तरह 1/100 को हल करने से 0.01 मिलीमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट अकाउंट बनता है। 0 एरर अगर स्क्रू गेज असल पैमाइश से ज़्यादा पैमाइश कर रहा हो या असल से कम कर रहा हो तो इस तरह की गलती स्क्रू गेज का 0 एरर कहलाता है। 0 एरर 2 किस्म की है, पॉजिटिव 0 एरर और नेगेटिव 0 एरर। स्क्रू गेज की 0 एरर चेक करने के लिए थंबल को घुमाते जाएं यहाँ तक कि स्पैंडल और स्टड आपस में आकर मिल जाएं। जब स्पैंडल और स्टड आपस में मिल जाएं तो फिर मेन स्केल की 0 वाली लाइन सर्कुलर स्केल के पाइप के आखिरी हिस्से के साथ मिली होनी चाहिए और
सर्कुलर स्केल की सिफर वाली लाइन स्लेव की इंडेक्स वाली लाइन के साथ मिली होनी चाहिए। अगर ये दोनों बातें पूरी हों तो इस तरह के स्क्रू गेज में ज़ीरो एरर नहीं होगी, वो उपमेश बिल्कुल सही मालूम करेगा। पॉजिटिव ज़ीरो एरर। जब स्पैंडल और स्टड आपस में मिल जाएं, तो अगर मेन स्केल की इंडेक्स वाली लाइन के साथ सर्कुलर स्केल की पहली किसी भी लाइन में से कोई लाइन मिल रही हो, जैसे यहाँ 5 नंबर लाइन मिल रही है, हो सकता है 4 वाली मिले, हो सकता है 3 वाली, पहली में से कोई भी अगर एक लाइन इंडेक्स वाली लाइन के साथ मिले तो इस तरह के स्क्रू गेज में पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर की न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम करने के लिए हम लीस्ट अकाउंट के साथ इस मिलने वाली लाइन को ज़रब देते हैं। जिस तरह 0.01 से 5 को ज़रब दी तो 0.05 मिलीमीटर पॉजिटिव ज़ीरो एरर की वैल्यू बनी, जिसको फाइनल जवाब में से नफ़ी किया जाएगा। अगर स्पैंडल और स्टड को मिलाने के बाद मेन स्केल की इंडेक्स वाली लाइन के साथ सर्कुलर स्केल की आखिरी लाइंस मिल रही हो, 99, 98, 97, 95, आखिरी कोई लाइन मिल रही हो, तो इस तरह के स्क्रू गेज में एरर है और ये एरर नेगेटिव ज़ीरो एरर कहलाता है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम करने के लिए पहले हम 100 में से वो लाइन तफरीक करेंगे जो मिल रही है। जैसे यहाँ इंडेक्स लाइन में से 90 वाली लाइन मिल रही है, तो 100 में से 90 तफरीक कर देंगे तो 10 जवाब आया। अब इस 10 जवाब को लीस्ट अकाउंट से ज़रब देंगे तो इस तरह जो फाइनल जवाब बनेगा 0.1 मिलीमीटर, ये नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। इस नेगेटिव ज़ीरो एरर को फाइनल में जमा किया जाएगा। स्क्रू गेज से रीडिंग किस तरह लेनी है, इसके लिए आप सबसे पहले वो लाइन चेक करें जो इंडेक्स लाइन से मिल रही है। जैसे तस्वीर में यहाँ 30 नंबर लाइन इंडेक्स लाइन से मिल रही है। इस लाइन नंबर को लीस्ट अकाउंट से ज़रब देंगे और इस तरह जो जवाब बनेगा, जैसे यहाँ जवाब बन रहा है 0.3, ये रीडिंग का फ्रैक्शनल पार्ट काउंट हो गया। फिर मेन स्केल पर जो लाइंस सर्कुलर स्केल के पैप से बाहर नज़र आ रही हैं वो काउंट की जाएगी। जैसे यहाँ तस्वीर में 3.5 तक की लाइंस मेन स्केल पर नज़र आ रही हैं जो सर्कुलर स्केल के पैप से बाहर नज़र आएंगी। 3.5 मेन रीडिंग हो गई और 0.3 फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। इन दोनों को ऐड करने पर फाइनल रीडिंग बनेगी 3.8 मिलीमीटर। इस तरह हम स्क्रू गेज से रीडिंग ले सकते हैं।